अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज की इस एपिसोड को भी PG-18 तस्वुर किया जाए। कमज़ोर दिल मर्द, ख़वातीन और हजरात, ज़च्चा और बच्चा, इस एपिसोड से, इस प्रोग्राम से दूर रहें। बाद में ना कहना हमें खबर न हुई। चुटिया वाला शैतान रोता हुआ दिखाई देने लगा है। थंबनेल पर अगर आपने समी आब्राहम की तस्वीर नहीं देखी तो आपको कैसे पता चलेगा कि चुटिया वाला शैतान मैं किसको कह रहा हूं। थंबनेल पर चुटिया वाले शैतान के बिल्कुल बराबर में एक खदड़े, एक हिजड़े, एक जनखे, एक ट्रांसजेंडर, एक थर्ड सेक्स की तस्वीर मैंने क्यों कर लगाई, ये बताए देते हैं। गो के आज से पहले भी कई मरतबा बताया, लेकिन याददाश्त कमज़ोर है ना लोगों की पाकिस्तान और कराची में, इसलिए दोबारा दोहरा देता हूँ। चूँकि हिजड़ों के शौकीन मौसूफ हिजड़े इस्तेमाल फरमाते हैं, सिर्फ कमसिन औरतों, लड़कियों पर गुजारा नहीं होता इनका, इसलिए हिजड़ों का भी शौक रखते हैं मौसूफ। इसके बराबर में थंबनेल पे इमरान खान सर पकड़े रोते दिखाई देने लगे हैं। जितना बड़ा ये इमरानडू था, मैं इसको इमरानडू कहूं या वही कह दूं जो कहना चाहिए, मिलता जुलता लफ्ज है, लेकिन बहरहाल अब इतनी भी PG-18 नहीं हो गई है ये एपिसोड कि मैं वो सब कुछ कहने लगूं। रो रहे हैं मौसूफ, आज ट्वीटे हैं और जिस जोर से ट्वीटे हैं, ओफो फौलमान अल हफीज, खुद ही देख लीजिए क्या ट्वीटा है इन्होंने। कहते हैं न्यूज चैनल स्क्रीन से ऑफ एयर हुए आज तकरीबन 10 माह हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया कितना खुश नसीब है यार, 10 महीने से इस कमबख्त बुढ़े शैतान से महफूज रहा। यह अलग बात, इसकी जगह कुछ और बुढ़ों ने ले लिए, लेकिन बहरहाल इस दौरान अगवा भी हुआ, कई दफा धमकियां भी मिली। झूठ बोल रहा है, अगवा नहीं हुआ था, इसको गिरफ्तार करके लेके गई थी पुलिस, इसको गिरफ्तार करके लेके गए थे, जूते मार करके लेकर के गए थे, इसको कोई धमकियां नहीं मिली। झूठ बोल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद ECL से नाम नहीं हटाया गया। तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इमरानडू कहलाने के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं। तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और अगर किसी मां ने वो लाल जना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की भी में बैठ करके इस मर्तबा तुम्हें या इमरानडूज को रिलीफ दिला दे, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और याद रखना, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूं, मेरा नाम बदलना इतना आसान नहीं है। मैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी नहीं हूं, मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं बेनजीर भुट्टो नहीं हूं, मैं जमात इस्लामी वाला नहीं हूं, मैं MQM वाला नहीं हूं, मैं JUI वाला नहीं हूं। कल तक इमरान खान को यहूदी कहते थे और आज उसकी बगल में घुस करके और जमहूरियत की इन्वर्टेड कॉमास में जद्दोजहद कर रहा है डीजल। ओ नो 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 नो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। अच्छा, एयरपोर्ट पे जो रोका गया है तो इनकी खिसियाहट भरी मुस्कुराहट अगर आप नहीं देखेंगे, वो भी ट्वीटी थी इन्होंने, जरा देख लीजिए क्या लिखा था। दुबई परवाज की इजाजत ना मिलने के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चंद लम्हात। गो के अपने पालतू सिद्दीक जान से इन्होंने कुछ छोटे मोटे व्लॉग्स वगैरह करवाए, लेकिन इनको ये पता नहीं कि उमर अता बंदियाल जो है वो दफा हो गया है। इनको ये समझ में नहीं आता कि अब सिद्दीक जान की कोर्ट रिपोर्टर जो कभी था, जिसने इनको खुश करके शोएब शेख को न जाने क्या क्या फराहम करके और ब्यूरो चीफ का ओहदा हथिया लिया था, इनको नहीं पता कि अब सिद्दीक जान भी कुछ नहीं करवा सकता। अब अरेंजमेंट सिद्दीक जान जैसों के हाथ में नहीं है। ट्वीट पर आते हैं, कहता है कि किसी चैनल पर नौकरी की इजाजत नहीं है। जहां नौकरी के लिए मुआहदा किया उस चैनल को बता दिया गया कि तुम्हारा हाल बोल जैसा होगा, तुमसे चैनल छीन लिया जाएगा। गुड, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो ये तस्वीर देख लीजिए। हकीकी आजादी के नाम का ये बखान करने वाला, इसका ये ग्रीन कार्ड की ये तस्वीर ये फवाद चौधरी ने ट्वीटी थी पहली मर्तबा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिसके बाद पूरे मीडिया को ये पता चला कि भाई इसके पास तो अमेरिकन नेशनैलिटी है, तो ये हकीकी आजादी की बात कर रहा है। और जबकि आज भी इसने ये कहा है, एतराफ किया है इस ट्वीट में कि इसको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं, तो फिर तू मुल्क से फरार क्यों होना चाह रहा था, वो तोतले शैतान की तरह, इमरान रियाज खान की तरह? कुछ तो है ना मेरे दोस्त जिसकी पर्दादारी है। ठीक है, तुम्हारे पास ग्रीन कार्ड था, तुम्हें एक मर्तबा ले जा करके और तुम्हें बता दिया गया कि देखो अब नहीं करना, मगर माने तुम फिर भी नहीं।
तुम फिर भी इमरान खान, इसके यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखो, आपको लानत देने को दिल चाहेगा। सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान। अब इमरान खान ने जो है वो यूरिन पास किया, इस कलर का वो यूरिन था, इमरान खान ने फलाना कर दिया, इमरान खान जो है आज बुशरा बीबी के पास गए, बुशरा बीबी ने इस तरह से इमरान खान की खिदमत की। ओ कोई खुदा का खौफ कर यार, इसको कौन सीनियर तजियाकार कहेगा? लेकिन कहने वाले कहते भी हैं भाई, कहां कहां से ये होकर के नहीं आया, दुनिया में ये गया, ARY में ये गया, बोल पे ये था। बोल पे नौकरी की, मेरी नौकरी की पहली शर्त ये थी, जब मेरे सामने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लाया गया तो मैंने पहली शर्त ये लगाई कि आई विल नॉट बी रिपोर्टिंग टू समी इब्राहिम। वो बड़ा एक रपड़ पड़ गया यहां से लेकर के, और फिर फोन जाने लगे इधर उधर। फिर वहां से मुझे टेलीफोन आया कि यार इतना इनॉर्मस अमाउंट है, मतलब 7 लाख रुपए जान लेगा। बाद में फिर 50,000 रुपए बढ़ भी गए थे, तो कर ले। मैंने कहा सर वो सब ठीक है, लेकिन मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूंगा, ये आदमी इस लायक नहीं है। उसके बाद वो शक निकाली गई, डॉक्यूमेंट को रिवाइज करके फिर मुझे बताया गया। मैंने जब ज्वाइन किया तो उसके बाद इसका मुझे टेलीफोन आया कुछ अरसे के बाद, मियाँ मैं समी इब्राहिम बात कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? हाँ हाँ हाँ, और तुम ठीक हो? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अच्छा पीपल्स पार्टी की लेनी है? मैंने अगर मैं अपने हिसाब से लेता हूँ जब मेरा मूड होता है, मैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता। इन्होंने कहा नहीं नहीं मंड के रखो, कोई मसला हो तो मुझे बताना। मैंने कहा सर मसला होगा तो जहां बताना है मैं बता दूंगा, आप टेंशन ना लें। उसके बाद से इन्होंने फोन नहीं किया। बोल पे अहकामात थे कि सिद्दीक जान को हर प्रोग्राम में बिठाया जाएगा, शोएब शेख ने कहा। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूं शोएब शेख पे भी और सिद्दीक जान पे भी। मैंने अपने किसी प्रोग्राम में एक प्रोग्राम को ही निकाल करके दिखा दे जिसमें मैंने समी इब्राहिम को अपने साथ बिठाया हो, एक दूसरे प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा मैं। तो इनकी करतूत मुझे मालूम थी, मुझे पता था कि लाल नीले पीले हरे ऊदे गेरुए कलर के अजीब और गरीब आमिर लियाकत किस्म के चोगे पहन करके चुटिया बांध करके और ये ऑल फॉल बकने के लिए आ जाते हैं। पता होता है इनको घंटा कुछ नहीं है, रेपुटेशन इनकी बिल्कुल जीरो, बल्कि ब्लडी जीरो है, बिग जीरो है। वो आदमी जिसको इसके ऑफिस के सामने एक खदड़े का उधार चढ़ गया था, ये बिलावजह इस्तेमाल किए जा रहे थे उसको। बिलावजह तो नहीं, मतलब जरूरत थी, जाहिर है मेडिकल इश्यूज, लेकिन भाई पैसे भी तो दो ना। उसका उधार बहुत हो गया था, वो अपने गुर्गों को चमचों को लेकर के आया और उसने इनको चंदे की मार मारी, चंदे की मार इनको मारी। आप इस्लामाबाद में, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, दोबारा मेरा वो वीलॉग क्या नाम है, सिद्दीक जान, क्या अल्लाह वाला कुव्वत, सामी इब्राहिम वाला निकाल करके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये इंकशाफात किए थे। इस्लामाबाद ब्यूरो के किसी ड्राइवर से, किसी चपरासी, किसी माली से पूछ लो, वो आपको ये सब बातें कंफर्म कर देगा। जो कोई उस वक्त वहां ड्यूटी पे था कि इनके ये शौक थे या नहीं थे, ये उधार पे हिजड़े इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे। मतलब शोएब शेख का तकरीबन 95% 2 नंबर काम, उसका कोई कंसाइनमेंट रुक गया है, उसकी कोई जो है वो पेमेंट आनी है कहीं से, किसी पुलिस वाले को इस्तेमाल करके, पुलिस वालों को जो है वो खुश करने के लिए और दीगर लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने याच वगैरह रखी हुई थी, उस पर ये उनको बोतलें और लड़कियां वगैरह दे दिला करके और उनको नाइट पार्टीज वगैरह करवाते थे। शोएब शेख का वो जो घर था यहाँ पे, शोएब घर कह रहा हूँ, वो अय्याशी का अड्डा, वो उसको देखा करता था वो हमारा प्रेसिडेंट, उसको जूते मार करके उठा लिया गया था और उसके बाद उसका वो घर, उसका वो मकान, वो अय्याशी का अड्डा बुलडोज करा दिया गया यहाँ क्लिफ्टन में, जिसमें वो लड़कियां और वो कोकेन और शराब वगैरह पिला करके और अपने काम वगैरह निकलवा लिया करता था। ये मतलब नौकरी की बात कर रहे हैं। अबे तू लड़की दे करके, लड़की ले करके, हिजड़े इस्तेमाल कर करके, शराब पी के, वो जो बोल का, वो जो तूने आजादी दिलाने के लिए कसम खाई थी, बोल को रिवाइव कराने के लिए तूने शोएब शेख से जितने करोड़ रुपए ऐंठे थे, भाई वो पैसे कहां गए तेरे? अब तुझे नौकरी की क्या जरूरत है? आगे रो रहा है। बोल की नई इंतजामिया को हिदायत की गई है कि मेरी वाजिबुल अदा तनख्वाहों की अदायगी नहीं करनी। और भाई तुझे फिर वही बात, पैसों की क्या जरूरत है? तू तो इतना कमा चुका है, नहीं कमाई तूने अगर तो इज्जत नहीं कमाई, नहीं कमाई तूने तो नाम नहीं कमाया, अच्छा नाम, नेक नामी से तू महरूम रहा। फवाद चौधरी से तू जूते खा चुका, मुबश्शिर लुकमान ने तुझे जलील किया, मतलब और क्या रह गया है? ये आदमी हकीकी आजादी के, इसका कोई एक चाचा मामा किसी जगह इंस्टॉल था, उसके कहने में आकर के इसने शोएब शेख की बारात को एल लगा दिया। मैं बताता रहा, मुसलसल कहता रहा, मैं बोलता रहा कि स्टेट के खिलाफ जाकर के किसी का बाप भी नहीं खड़ा हो सकता। आप जिन लोगों के साथ खड़े होकर के और चेचे चेचे पे पे कर रहे हैं, वो लोग कभी ना कभी रिटायर जरूर होंगे, मगर नहीं,
नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है, और उसके बाद वही हुआ जो होना था। अब क्या रो रहा है भाई कि चैनल्स पे नौकरी ही नहीं मिल रही और फलाना। तुझे पहले भी बता दिया गया था ना कि तेरी अमेरिकन नेशनैलिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, तेरे इमरानडू होने पे भी, बल्कि तेरे वो होने पर भी कॉम्प्रोमाइज किया गया था जब तू इमरानडू हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चवलें उस जमाने में कि जब इमरान खान बड़े मशहूर थे, बड़े चढ़े हुए थे, साबिक वजीर आजम हो चुके थे नहायत शान से, बल्कि सॉरी होने वाले थे। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये इमरान खान का इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे थे। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गुलाम अपने मालिक के, अपने आका के सामने बैठा है। भाई किस बात की मतलब ये होशियारियां हैं। वो एक तस्वीर में ढूंढ के थक गया, बल्कि एक वीडियो, उस वीडियो में इमरान खान अपने चमचों के साथ बैठ करके खाना खा रहा है, ये पीछे से निकल करके आता है अपने चमचे, रखे हुए चमचे अब्बास शब्बीर के साथ, और आ करके ये सीने पे हाथ रख करके और यूं झुकता है। बे तू इतना बड़ा ओहदेदार चैनल का, फेस ऑफ द चैनल, हर 7 दिन प्रोग्राम करता था। जब मैं बैठा तो मुझे बताया गया कि जी आपके प्रोग्राम से मैनेजमेंट बहुत खुश है और आपको 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी देनी है। मैंने कहा किस खुशी में भाई? कह रहे हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं कोई भंगी हूं जो 7 दिन कटर खोलूंगा? मैंने कहा भाई 5 दिन काम करूंगा, 2 दिन छुट्टी करूंगा, तेल लेने गई नौकरी। कह रहे हैं 2 लाख रुपए भी तो बाहर है। मैंने कहा मैंने आपसे मांगा है नौकरी 2 लाख रुपए की? नहीं चाहिए, बस इतने ही पैसे बहुत है मेरे पास, वही खत्म नहीं हो रहे तो मैं और क्या करूंगा पैसे। मुझे कहा गया कि जी समी इब्राहिम भी तो 7 दिन प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद मैंने जो जुमला कहा था वो मैं यहां नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर। ट्वीट पे आते हैं, कहते हैं इन तमाम कबातों के बावजूद ये मेरा मुल्क है और हम सब ने मिलकर इसे ठीक करना है। ओहो बामे, भूतनी के तू ठीक करने के लिए भाग रहा था? तो दुबई ठीक करने के लिए जा रहा था ना, वहां से बैठ करके, जिस तरह शहबाज गिल वहां से बैठ करके ठीक कर रहा है ना? तेरी मां का इमरानडू मारूं। ये आदमी इतना बदबख्त है, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, ये इतना बदबख्त आदमी है कि मैं क्या कहूं इसको। अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी। ये कोरोना में मर रहा था, वेंटिलेटर से ये शख्स वापस आया है। मैं इसका जब भी जिक्र करता हूं मेरे रगों में खून खोलने लगता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल इस बदबख्त इंसान पर, इस चुटिया वाले शैतान पर पूरा सादिक आता है, सही सादिक आता है कि जवान का गुनाह बुरा, बूढ़े का सख्त बुरा। ये लौंडियों के शौक पाल करके, खदरों को इस्तेमाल करके और ताकत के मुनक्के खा खा करके, शराबे पी पी करके, रिश्वत ले ले करके, इनके अंदर की हमियत इतनी मर चुकी थी कि इनको यह भी याद नहीं रहा कि ये बूढ़े हो चुके हैं। इसकी हालत यह थी, इसको मुझसे जाती हैसियत में जो ग्रज था, जब मैं नज़ीर लगारी के साथ प्रोग्राम करता था और सिद्दीक जान को भी फिर बाद में हमारे साथ इंडक्ट किया गया। आखिरी बिल्कुल अय्याम थे मेरे, शायद 6 महीने रह गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे याद है ये मेरे चंक्स निकाल करके, मेरे किए हुए प्रोग्राम्स में से इसकी टीम मेरे चंक्स निकाल करके, जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती थी, जिसमें मैं शोएब शेख को नाम लिए बगैर रगड़ देता था, जिसमें मैं इमरान खान का नाम लेकर के बजाता था, ये वो चंक्स बनवा करके शोएब शेख को भिजवाता था। और फिर शोएब शेख जो है वो मैनेजमेंट में इधर उधर लोगों को वो भेजता था, और फिर वो उन साहब को भेज देता कि जो मुझसे आप समझे जिनके मामला थे। फिर वो चौरंगी घूम करके मुझ तक आती थी कि यार ये ना करो, ये कर दिया तुमने, यूं कर दिया और फलाना और ढिमकाना। ये इतना इनसिक्योर आदमी था, ये इतना इनसिक्योर आदमी था कि ये अपने सामने के लौंडे, मैं इसके सामने लौंडा ही था यार, मैं जिस वक्त चड्डी में भी नहीं था, ये उस वक्त साला पक्का जर्नलिस्ट था, मगर इनसिक्योरिटी। कहते हैं कि मायूसी और तारीकी के इन अय्याम में मैंने हौसला अडियाला जेल के एक छोटे से सेल में कैद इमरान खान से लिया है। आए आए, उसका बस नहीं चल रहा कि वो पेशाब पीना शुरू कर दे इनका। कोई खुदा का खौफ कर, वो बदबख्त, कोई खुदा का खौफ कर। वो जबान से जूते तक चाटने तक आ गया है यार, कोई खुदा का खौफ कर यार। अब तुझे थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, वो चांसलरी जिसके चक्कर में थे ना वो चांसलर बन जाएंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो उसके बाद फिर देखो कैसा चौरंगी घुमा करके मारा है, गार्डियन में कैसा मजमून आया। तुम्हारी वहां से मारी है कि जहां से तुम सोच भी नहीं सकते थे। तुम वहां से हुकूमत पाकिस्तान और जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे, इदारों के ऊपर जोर डलवाना चाहते थे,
और भाई दिमाग यहां वाले भी रखते हैं, खाना यहां भी मिलता है, 2 वक्त की रोटी यहां पे भी खाते हैं। इन्होंने वहीं से ले आकर के तुम्हें मारा है जहां से तुम कोशिश कर रहे थे। तुम यहूद और हुनूद के कंधे पे चढ़ करके और दोबारा सर पे सवारी करना चाह रहे थे ना। नो, तुम्हारा रास्ता वहीं से रोका गया, गार्डियन में स्टोरी छपवा करके तुम्हारा काम बर्बाद कर दिया गया। जाओ, और वो जो सवालात हैं उनका जवाब तुम्हारे 30 मार खान जैसों के पास भी नहीं है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो तुम्हारी रखेल, मुराद सईद जो किसी गटर में छुपी बैठी है, वो खुसरी, उससे भी कहो तो इसका जवाब निकाल करके नहीं दे सकता। कोई खुदा का खौफ कर यार, सामी अबराहम। खान की आंखों की चमक, आवाज की गूंज, दुश्मनों को जला देने वाली शरारती मुस्कुराहट और हिमालय की तरह बुलंद अज़्म मुझे आगे बढ़ने की जिला देता। भाई लख लानत है समी इब्राहिम तेरे ऊपर, लख लानत है भाई तेरे ऊपर यार, लानत है भाई यार। मतलब तू उसके गोबर को हलवा बता रहा है, फटी पड़ी है उसकी, वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उसको फोन कर रहा है, कभी इसको फोन कर रहा है, मेरी बच्चों से बात करा दो, बुशरा बीबी को भिजवा दो, मतलब मेरा सर पे चढ़ रही है। मतलब आप खुदा का खौफ करो। ये मुझे 9 मई के केस में फंसाने वाले हैं, ये मुझे जो है वो फौजी अदालतों में लेके जाने वाले, उसका बस नहीं चल रहा कि वो फटी पे रोना शुरू कर दे। और तू ये पता नहीं कौन कौन सी तिलिस्माती कहानियां, फिल्मी डायलॉग कौन लिख के दे रहा है, अब्बास शब्बीर या सिद्दीक जान? उन दोनों पे भी लाख लानत। तो जिस हिम्मत और सच्चाई से बुशरा बीबी ने खान के साथ वफा की है। अबे बुशरा बीबी की वफा पे याद आया, बुशरा बीबी ने तो अपने शौहर और बच्चों के साथ वफा नहीं की, उसने तो अपने नवासों के साथ वफा नहीं की। ये दिखाओ जरा यार उसकी तस्वीर। ये बुशरा बीबी का पूरा भरा पूरा परिवार था। ये बुढ़िया ने इस उम्र में आकर के जनरल फैज हमीद के कहने में इमरान खान से शादी करके और खातून अव्वल बनने का जो ड्रामा रचाया, और उसके बाद ये मानिका, जिसका उस वक्त तो बस नहीं चला, और जैसे ही वो टेन्योर पूरा हुआ, उसके पैसे वगैरह सब पूरे हो गए, तो वो अदालतों के चक्कर लगाने लगा कि जी मेरी बीवी ले गया और मेरी इज्जत ले गया। ओ कोई खुदा का खौफ कर यार, जो अपने नाती नवासों को छोड़ करके, और रंगरलियां अभी मेरे मुंह से निकलेगा ये दौराने इद्दत और फलाना फलाना, कोई खुदा का खौफ कर। इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी जब भी तेरी मुद्दत पूरी नहीं हुई। अच्छा, ये जब याद आया, अभी थोड़ी देर पहले आपको लाल कुर्ते नीले कुर्ते का जिक्र कर चुका था, ये वाली तस्वीर भी मैंने लगा ही दी है। हाँ, अब आप ये देखिए जनाब, ये इस किस्म के जर्नलिस्ट हैं। इमरान खान ने अपने पैर का वो मशकूक बल्कि फ्रॉड किस्म का जब प्लास्टर उतारा, तो ये अब्बास शब्बीर, ये दाढ़ी वाला, इसकी दाढ़ी पे मत जाना भाई। अगर मैंने कुछ बोल दिया ना कि ये कौन है, ये सिर्फ कुछ दिन के, अब छोड़ो, खैर बात आगे बढ़ जाएगी। ये देखें जरा क्या लिखा है। जर्नलिस्ट समी इब्राहिम प्रिजर्व्ड प्लास्टर रिमूव्ड फ्रॉम इमरान खान्स लेग एज मेमोरियल। मतलब इमरान खान के प्लास्टर को इन्होंने यादगार के तौर पे महफूज रखा, और इसका उन्होंने एक वक्त में, उसी दिन ट्वीट भी फरमा दिया था। यार लानत है भाई तेरी शक्ल पे। तो इसका मतलब है इमरान खान के इस्तेमाल की हर चीज को तू उठा करके, फिर इमरान खान जिस तरह की बदकारियां करता था और उसमें जिस तरह की चीजें वो यूज करता था, वो तमाम जिनसी मटेरियल, फिर तू उसको भी ले आकर के घर पे धो करके सर पे पहन ले। कोई खुदा का खौफ कर यार, कोई खुदा का खौफ कर यार। मतलब मैं जज्बात में आ गया हूं। अल्लाह, ये आखिरी तस्वीर अस्पताल के बेड से लेटी हुई, इनको देख लो भैया, ये अस्पताल में लेटे हुए। ओहो, ये एक मरतबा फिर इनकी पिटाई हुई थी, और उसके बाद फिर ये वहां से लेटे हुए वेव कर रहे थे, और फिर उसके बाद फिर रावी ने कहा कि भाई एपिसोड की ड्यूरेशन पूरी हो चुकी है, लानत भेज अब इमरान डूज पे, अब अल्लाह अल्लाह कर, कोई काम कर, अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। फी अमान अल्लाह।